Hmm. Okay. Hello everyone. So, in our today's class, we discuss some previous years of IIT Gen and subject of thermodynamics. Okay. So let's take a first question, that is IIT Gen 2015 question. In this, a rigid and thermally isolated tank. Okay. The first one, rigid and thermally isolated tank, is divided into two compartments of equal volume. So let's take, we have a rigid and isolated tank. So this is its wall are rigids and isolated. It means rigid and isolated. मतलब क्या? रिजिड का मतलब होता है कि जो वॉल है ये रिजिड है, इनपेनिट्रेबल वॉल। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो डीवी, वो होगा जीरो, चेंज इन वॉल्यूम होगा जीरो। एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, थर्मली आइसोलेटेड। तो थर्मली आइसोलेटेड मतलब ना बाहर से कोई हीट दे सकता है, ना अंदर से कोई हीट बाहर जाएगी। जस्ट लाइक है, और जो तुम्हारा वो बोतल होती है थर्मली आइसोलेटेड बोतल, इसको थर्मस बोलते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर एक्सटर्नली वो जीरो होगा। ठीक है। तो इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम वी। तो इसको मान लो टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, वी एंड वी, separated by a thin membrane. Okay, this one is thin membrane, thin membrane. One compartment contains 1 mole of ideal gas A, 1 mole gas A, and other compartments contains 1 mole of different ideal gas B, 1 mole different ideal gas B. The two gases are thermally equilibrium. मतलब ये दोनों गैसें थर्मली इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका टेम्परेचर है T, तो देन इसका टेम्परेचर भी T। तो इन दोनों के अंदर भी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो है, मतलब थर्मली इक्विलिब्रियम में, नो चेंजिंग टेम्परेचर इंटरनली। Okay, thermal equilibrium temperature to if the membrane ruptures, the two gases mixes. Okay, तो membrane को suppose हमने हटाया या कुछ membrane के थ्रू gases आपस में mixing होना शुरू हो रही है। Assume that the gas are chemically inert. Chemically inert means दोनों गैस आपस में रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही गैसों में। The change in the total entropy of the gas on mixing it. So total entropy हमें निकालनी है। अगर गैस मिक्स होएगी तो टोटल एंट्रोपी निकालनी है। तो सपोज हम एंट्रोपी निकालते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एच पूरे सिस्टम की इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू सिस्टम ए गैस ए, चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू गैस ऑफ बी। ये इक्वेशन है। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि इसका इनिशियल वॉल्यूम वी रहेगा गैस का, देन ये अगर इसमें जाके मिलने लग जाएगी तो इसमें इस पूरा वॉल्यूम कवर कर लिया, वी से टू वी तक का वॉल्यूम कवर करा, तो इसकी भी एंट्रोपी में चेंज होगा। सिमिलरली गैस बी जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इसमें भी टोटल वी से टू वी तक का सफर इसने तय करा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी भी एंट्रोपी चेंज होगी। सो हम फर्स्ट वन निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू। हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। डी क्यू इज द चेंज इन हीट। ओके, सो हीट अपॉन टेम्परेचर। We know by the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, dq is equals to du plus dw। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, dq du plus dw। अब हमारे पास जो गैस है, ये दोनों जो गैसेस है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है।
थर्मली इक्विलिब्रियम में इंटरनली जो दोनों गैसेज है, गैस ए एंड बी। तो हमने ये पढ़ रखा है कि यू इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बट यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम में हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी जीरो। तो हमारे पास जो डी क्यू बचेगा इसके इक्वल होगा टी डब्ल्यू के, एंड डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, सो वी कैन पुट हियर डी डब्ल्यू ओवर टी, सिंस वी नो डी डब्ल्यू टी डीवी, वर्क डन जो हमारा होता है वो टी डीवी के बराबर होता है। ओके, तो दैट्स ऑल। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी, तो डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू टी डीवी टी बाई टी डीवी। नॉट, मेरे पास प्रेशर का कोई यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं है, टेम्परेचर गिवन है, जो टेम्परेचर जो कि हमारे पास टी है जो कि इक्विलिब्रियम में है दोनों। तो वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। हमें जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो हमारी गैस इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हम अभी टी बाई टी करते हैं, हम टी बाई टी, और तो हमारे पास आ जाएगा एन आर बाई वी। ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमें दिया है ये दोनों गैस हैं जिनके केवल एक सिंगल वन मोल इसका है, वन मोल इसका है। तो एन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू वन मोल, सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डी वी बाई वी। अब हमारी गैस इनिशियली इनिशियली हमारी गैस थी केवल इस वाले रीजन में, तब ठीक है, तो ये वाला रीजन में थी। लेकिन जैसे ही गैस का एक्सपेंड होना या मेम्ब्रेन हमने हटाया तो गैस पूरे इस होल कंटेनर में एक्सपेंड होने लगती। तो फाइनली टेम्परेचर कितना होगा, 2V। तो वी पुट द लिमिट हियर, V to 2V। ओके, डेल्टा एस ए इक्वल्स टू आर एल एम जी, लिमिट हमारी V से 2V। तो dV by V equals to LMV। Now delta SA is equals to R LM 2V by V, हमें पता है, मैं ऐसे कर सकता हूँ डेल्टा SA is equals to R LM 2। तो हमें ऐसे की वजह से हमारे पास R LM 2 एंट्रोपी में चेंज हुआ। सिमिलर केसेस में हो रहा है, वही वन मोल गैस है, वही वी इनिशियल टेम्परेचर V से 2V में जा रहा है। तो इसके लिए भी सिमिलरली डेल्टा एस पी क्या हो जाएगा अपने पास, आर एल एन टू, एंड फ्रॉम इक्वेशन वन, from equation 1 we can write delta S of system। सिस्टम के एंट्रोपी में क्या हो जाएगा, आर एल एन टू प्लस आर एल एन टू, एंड both combine and make 2R ln2। So this is the whole change in entropy, 2R ln2। I hope you got this question, and if you feel any doubt please rewind it. Okay, now we move to the next question. Okay, so our next question will be this. Uh, Given a rigid triangular molecules con consist of three non-linear atoms है, and triangular shape में है, joined by a rigid rod से join करा गया है उनको। Okay, the constant the pressure at the constant pressure, molar specific heat, ppm है,
कैलकुलेट कर लिया और फाइंड एंड गेस कंस्ट्रेटिंग सच मॉलिक्यूल्स फॉर द आइडियल। ओके, तो हमें जो इस तरीके की बनावट दे रखी है वो कुछ ऐसे दिखती है। मॉलिक्यूल दिस मॉलिक्यूल दिस मॉलिक्यूल एंड ये जो जुड़े हुए हैं ये रिजिड तक। दिस इज रिजिड। ओके, सो रिजिड है तो हमें पता है कि हमें निकालना सीपी। हम हम ये जानते हैं कि सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। ओके, सीवी प्लस आर। तो सीपी निकालने के लिए सबसे पहले हमें सीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, सीवी कैलकुलेट करेंगे हम। सीवी हम कैलकुलेट करेंगे, सीवी इज इक्वल्स टू डी यू बाई वो डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम ये जानते हैं। सो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यू, सो हमने ये पढ़ा है कि द एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारा यू एनर्जी होती है दैट इज एफ बाई टू एन आर टी। वो एफ बाई टू एन के बी टी। ये हमने ये पढ़ रखा है, ऐसा होता है। बिकॉज यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट्स द एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए हमें अब बस डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और हमारा पूरा काम हो गया। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें पता है 3n - k। हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, सो 3 n कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and k is the constraints, how many constraints are there. So n is the 1 2 1 2 and 3, 3 molecules, 3 times 3 minus constant कितना है? This is rigid fixed and rigid fixed, तीनों rigid है तो 3, तो 3 3 तो 9 minus 3 कितने हुए? 6। Okay, so now we put it here that 6 by 2 and r t. Okay, okay. Hmm. So u is equals to 3 times mRT. Now we calculate what CV. CV is equals to del U by del T at constant volume. So CV is equals to 3 times nr. Okay, 3 times nr आ गया। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? एक बार रीच बात 3nRT, 3n और r तो कांस्टेंट है, del T by del T है। तो now, अब हमें पता है कि CP is equals to CV plus R। बिकॉज ये तो पढ़ रहा था ना, सी पी माइनस सी बी बराबर आर। ठीक है, एंड ये भी पढ़ रखा है सी पी बाई सी बी इक्वल्स टू गामा। तो सी पी इक्वल्स टू सी बी लिखा मैंने 3nr प्लस सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू एन इंटू एन आर, दैट इज 4 times एन आर। If I take n is equals to 1 mole, so Cp is equals to 2 mole. Okay. So here answer will be 4 R.
अगर हमें ऐसा कुछ लिया जाता गामा कैलकुलेट करो, गामा मीन्स एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट कैलकुलेट करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो सी पी बाई सी वी कर लो, इस पे भी हो जाएगा। तो सी पी बाई सी वी से हमारे पास आता 4r/3r इज इक्वल्स टू 4/3। और एक यहाँ से भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f। ये फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इससे आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ, तो गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f, मेरे पास है 6, मेरे पास 6 और 2 8, 8/6। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, तो दिस विल 4/, हाँ, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So I hope you got the answer. Now we move to the next question. Okay. So now here as shown in the PV diagram, I think I take a long time. Okay. As shown in the PV diagram, AB and CD are the two isothermals at temperature. AB and CD are the two isotherms at temperature T1 and T2. Okay. This T1 and this T2 respectively, and T1 greater than T2, obvious. AB, AC and BD are two reversible adiabates, ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, ये adiabates प्रोसेस होगी। तो इस तरीके की प्रोसेस अपन ने किस में देखी है, कार्नोट इंजन में, कार्नोट इंजन में देखी है हमने इस तरीके की प्रोसेस। इन दिस कार्नोट साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, स्टेटमेंट्स पूछा है, तो स्टेटमेंट देखते हैं अब। So first one, Q1 by T1 is equals to Q2 by T2। तो फर्स्ट वन, तो पहला हम देखते हैं कि हमने कार्नोट साइकिल में देखा था कि जो एफिशिएंसी थी हमारी होती थी 1 - T2/T1। ओके। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 - Q2/Q1, वो Q1। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो हम सीधा लिख सकते हैं T2/T1 इज इक्वल्स टू Q2/Q1। और अगर हम इनको Q1 को इधर भेज दूंगा और Q1 को इधर भेज दूँ, T2 को इधर भेज दूँ, तो हमें मिलेगी इक्वेशन Q1/T1 is equals to Q2/T2। ओके। तो पहला फर्स्ट वन इसको करेक्ट। ओके। और दूसरा हमारे पास एफिशिएंसी आती कहाँ से थी, एफिशिएंसी आती थी, एफिशिएंसी कहाँ से थी कि हमने कितनी हीट अब्सॉर्ब करी, उसके रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन किया। सो इट विल लाइक Q1 - Q2 अपॉन, जो भी, ओके सॉरी, Q1 - Q2 ओवर Q1। दिस इज द एफिशिएंसी। ओके। और इस एफिशिएंसी से हम ये भी सकते थे W/, कि हमने कितनी हीट अब्सॉर्ब करी, क्योंकि कार्नोट साइकिल में फर्स्ट वन सोर्स, इंजन, एंड दिस इज सिंक एट टेम्परेचर T2। यहाँ से हम Q1 हीट अब्सॉर्ब करते थे, यहाँ वर्क डन होता था, Q2 हीट रिजेक्ट कर देते थे, तो वर्क डन किसके बराबर होता था, Q1 - Q2। वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 - Q2। Q1 - Q2 के बराबर क्या होता था, वर्क डन। कि हमने Q1 हीट अब्सॉर्ब करी, Q2 हीट रिजेक्ट कर दी, तो जो बीच का जिनका अंतर है वो किसमें गया, वर्क डन में गया, ऑब्वियसली। तो वही वही था
So N is equals to Q1 minus Q2 by Q1. So W by Q1. तो यहाँ से अगर हम इनसे कंपेयर करें बाई कंपेयरिंग तो W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2. तो यहाँ से हमारे पास आ गया फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स डिक्रीजेस. इसको देखते हैं. एंट्रोपी ऑफ द सोर्स. सपोज जो हमारे पास सोर्स था, सोर्स एट टेम्परेचर T1. सोर्स क्या करता है, ये अपनी सेकेंड यहाँ क्या होता है कि हमारे पास एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी डेल्टा एस, वो किसके बराबर होती है, क्यू बाई टी के बराबर. तो कितनी क्यू ऑब्जॉर्व करी मैंने, ऑब्जॉर्व क्यू, और कितने टेम्परेचर पे ऑब्जॉर्व करी. ओके, ठीक है. सो सो जो हमने जो हीट ऑब्जॉर्व करी है एट टेम्परेचर टी, वो हीट क्या करती है, वो हीट क्या करती है, हमारी एंट्रोपी को इंक्रीज करती है. So the gas does work W during the isothermal. आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग गैस वर्क डन करती है. एंड अब्जॉर्ब हीट, Q1 हीट अब्जॉर्ब करके वर्क डन करेगी. और जो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारी एंट्रोपी को इंक्रीज करता है. तो डेल्टा एस ऑफ सोर्स इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ. तो दिस इज इनकरेक्ट. एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, सिंस वी नो कि कार्नोट साइकिल है, कार्नोट cycle, that is equals to reversible cycle process, cyclic process. और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम विल बी जीरो ऑलवेज. ओके. चेंज एंट्रोपी जीरो रहेगी. ये जीरो कब रहेगी कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी सोर्स प्लस चेंज इन एंट्रोपी सिंक, सोर्स और सिंक. अगर ये पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव रहेगी, टोटल आएगी जीरो. तो हमारे लिए एंट्रोपी सिस्टम इंक्रीज भी गलत. तो ओनली ए एंड डी आर करेक्ट. ओके. नाउ आई होप यू गॉट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं अपना. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, हमें गिवन है, हमें गिवन है इन द थर्मोडायनेमिक साइकिल शो इन द फिगर. तो थर्मोडायनेमिक साइकिल दिया गया है. 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल. थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जो एक छोटी जो इनका ये दिया होता है स्टेटमेंट, इनमें छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रोल रखती है. और मोनो एटॉमिक गैस, आइडियल गैस, अब ये मोनो एटॉमिक है, ये बहुत बड़ा रोल दिखाएगा हमारे पास. इज टेकन थ्रू अ साइकिल ईबी इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो ये तो आइसोथर्मल at temperature T is equals to 800 K. Okay, 800 Kelvin, in which the volume gets double. सही है, यहाँ से दिया है इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम. सो हमारे पास V से प्रूव भी हो गया. BC इज एन आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन. यस, BC आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि इसमें P हमारा जो है कांस्टेंट है. At the original volume in which the temperature is reduced to the 300 Kelvin. तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर था वो सब कुछ इस तरीके से रिड्यूस होके कितना हो गया के बाद 300 केल्विन. CA is the constant volume process in which the pressure and temperature returns to their initial value. Okay, pressure और temperature initial value में पहुंच गए. The net amount, so this is the cyclic process. The net amount the heat in joule absorbed by the gas in the one complete cycle.
सो इन वन कंप्लीट साइकिल में हमारे हमें हीट जो है अब्सॉर्ब है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया, सबसे स्टेप है। तो हमें भी ये एकदम एक साइक्लिक प्रोसेस दी हुआ है। और हमें साइक्लिक प्रोसेस के लिए पता है कि चेंज इन डी यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमें ये पता है। सो dq is equals to du plus dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो du जीरो, dq हमारे पास क्या हो गया, dw। तो जो हीट जो मैंने अब्सॉर्ब करी है, हीट अब्सॉर्ब इज इक्वल्स टू वर्क डन, हीट अब्सॉर्ब इज इक्वल्स टू वर्क डन, नेट वर्क डन के बराबर होगी। सो टोटल हीट हमारे पास कितनी होगी अब्सॉर्ब, टोटल हीट अब्सॉर्ब कितनी होगी, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू वन में अब्सॉर्ब, क्यू टू साइड अब्सॉर्ब एंड क्यू थ्री इस वाले इस वाली प्रोसेस, तीनों प्रोसेस में अब्सॉर्ब होता है। सुनाओ, क्यू वन जो हमारे पास है इस आइसोथर्मल, क्यू टू मेरे जो प्रोसेस है वो कौन सी है, आइसोबैरिक, एंड क्यू थ्री आइसोकोरिक, ठीक है। तो आइसोथर्मल में जो क्यू वन हीट है वो किसके बराबर, मतलब जो हमारे पास हमें हीट अब्सॉर्ब्ड है वो वर्क डन के बराबर होगी। तो आइसोथर्मल में वर्क डन जो हमारे पास होता है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले ही, कि एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ये वर्क डन होता है। और ये वर्क डन आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बिकॉज वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता सकता हूँ कि टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, ठीक है। सो पी की जगह आप पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से हम पी की जगह एन आर टी बाई भी लिख देंगे, जैसे एन आर टी बाई वी, पी वी, एन आर टी कॉन्स्टेंट है बाहर लो, और डी वी क्या है, एल एन बी, और लिमिट वी वन से वी टू, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये इस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट, मैं इसको बता देता हूँ। नाउ क्यू टू, क्यू टू इज द आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में वही पीडीवी वर्क डन पीडीवी के बराबर होगा, ठीक है। पीडीवी, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इसका वर्क डन आगे फर्दर प्रोसेस से। तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वर्क डन आएगा दैट इज आएगा एन सी पी डेल्टा टी, ओके, एन सी पी डेल्टा टी, एंड क्यू थ्री एन सी बी डेल्टा टी। तो हमें एन बराबर वन गिवन है पूरी प्रोसेस के लिए। तो क्यू इज इक्वल्स टू आर टी एल एन, वी तो कितना था, टू वी, टू वी से वी में जाए प्लस, अब हमें निकालना है सी पी एंड सी वी, एन सी पी एंड सी वी। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था कि सी पी जो होता है वो सी वी प्लस आर होता है, और सी वी जो होता है वो होता है डब्ल्यू बाई एन टी, ठीक है, डब्ल्यू बाई एन टी। हमारे पास जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी गैस दे रखी है, मोनो एटॉमिक आइडिया लिया है। मोनो एटॉमिक के लिए हम निकलेंगे थ्री एन माइनस के, तो सिंगल एटम है तो थ्री इंटू वन, और इसका किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये चीज कंस्टेंट हो गया जीरो। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया है बराबर थ्री। तो और यू हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू आर टी,
CV क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी वी, जो कितना हो जाएगा 3/2 आर। ठीक है, 3/2 आर हो जाएगा, तो ये सीपी हो जाएगा कितना, 3/2 प्लस 1 टाइम्स आर, दैट इज 5/2 आर। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने सीपी कितना कैलकुलेट किया, 5/2 आर, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, T2 माइनस T1। ठीक है, ओके, एंड लॉस। फिर से आपके पास सीवी है 3/2, और टेम्परेचर कितना हो गया, T1 माइनस T3। ठीक है, तो यहाँ हम क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आर, जो इनिशियल हमारे पास प्रोसेस थी वो T1 टेम्परेचर पे थी, सपोज T1 टेम्परेचर, तो T1 ln 2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, T1 माइनस T2 कर सकते हैं, क्योंकि हम T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 हमारे पास टेम्परेचर कितना है 300, और इसमें से T1 करेंगे तो भी माइनस के आना है, तो सिंपली प्लस ही रहने देते हैं, 5/2 आर T2 माइनस T1। ठीक है, प्लस प्लस 3/2 आर T1 माइनस T3 कई के बराबर है, T2 के बराबर। ओके, सो इस तरीके से हम कर देंगे T1 माइनस T2। अब हम इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आर कॉमन लेके 5/2 T2 एंड इन सबको, तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आती है वो आती है कॉमन लाइक -R T1 माइनस T2। ओके, तो जो टोटल हमारे पास हीट है, हीट को Q से रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल हीट इतने के बराबर आ जाएगी। कैलकुलेट करते हैं, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314, क्योंकि हमने कॉमन ले ली। T1 कितना, 800 ln 2 माइनस T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा, 800 माइनस 300। ठीक है, 8.314, 800, ये हो गया, 800 हो गया, 800 ln 2 -500, ये हो जाएगा 800 में 3 को जाएगा। So by the calculating all values, I get 8.314 into 54.5177. This all gives me 553.26 amount of heat it will rejected. Okay, will absorb. Sorry, तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 553, 453 अप्रॉक्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 453 जो एब्सॉर्ब होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिफरेंस से टाइम लेता है। U H and G represents internal energy, L notes free energy, and L is give free energy respectively. Okay, which one of the following is correct thermodynamic reaction? Correct thermodynamic solution निकालना। D U D H D F D G, इन सबको कैलकुलेट करते हैं।
सबसे पहले हमें पता है कि डी डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डी यू निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा, डी माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है। तो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डी एस लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। डी एस जो एंट्रोपी होती है वो डी क्यू बाई टी होती है, माइनस पी डी। एक तो ये आ गया मेरे पास, गजब का इक्वेशन। दूसरा अपन वो ये टेबल सपोज लिखना सिखा देता हूँ आपको। दिस इज यू। अगर ये मेरा यू हो गया तो ये यहाँ पे एच, और ये एफ, एंड ये जी। इस डायरेक्शन में हम जाएंगे। पी वी वी। ओके। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी। ठीक है ना। सपोज दिस इज यू, दिस इज एफ, दिस इज एच, एंड दिस इज जी। तो इधर हम कर सकते हैं माइनस का पी एस और इधर प्लस का पी वी। तो एफ बराबर एफ इज इक्वल्स टू यू में से टी एस माइनस कर दो, एच इज इक्वल्स टू यू के साथ पी वी जोड़ दो, और जी जो होगा जी में दोनों कर दो, यू माइनस टी एस प्लस पी वी। एफ के साथ क्या कर दो, एफ नीचे की तरफ आ रहा है, एच जगह रह जाएगा, एच माइनस पी एफ। जी की तीन इक्वेशन तीन में आ जाएगा। आई थिंक यू कैन यूज दिस, एंड वी नो दैट एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। ठीक है। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी टी। ठीक है। डी यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, पी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी टी। पी डी वी पी डी वी कैंसिल आउट, तो डी एस माइनस पी डी टी। ठीक है। इसके बराबर होगा डी एच के बराबर। ठीक है। तो डी एच बराबर वी डी टी। डी एच की हमारे पास दो इक्वेशन तो गलत हो गई, ये तो गलत हो गई। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा गलत कर दिया मैंने। तो यहाँ पे टी डी एस प्लस वी डी टी बचा, प्लस वी डी टी बचा। तो हमारे पास क्या बचा, डी एच इक्वल्स टू डी एच प्लस वी डी टी। तो ये सिंगल करेक्ट है, तो हम भी डी यू राइट आंसर। डी यू हमारे पास क्या था, टी डी एस माइनस पी डी यू। तो टी डी एस ये उल्टा दे रखा है सर, तो फर्स्ट इसलिए गलत हो गया, डी एफ एंड डी जी। तो ये भी रॉन्ग रहेंगे। ठीक है। आई होप यू गॉट इट। और ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट। तो let's take one more question, and this is the final question for today. For the next question, we will continue with the tomorrow. So the PV diagram shown in below, three possible paths for an ideal gases to reach the final state F from the initial state I. Which among the following statements are not correct? ठीक है। तो हमें एक PV डायग्राम दिए गए, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, और तीन पार्ट दिए गए, 1 2 एंड 3। ओके। और ये सब कुछ दे रखा है। तो फर्स्ट वन हमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स है इस क्वेश्चन के लिए वो लिखना है। तो केवल जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है,
थर्मल एनर्जी वो हमारी होती है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मीन्स डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नॉट होल पे। दूसरा, वर्क डन। वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन है अपना। पाथ फंक्शन है मतलब डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, नॉट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एंड थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन इफ आई टेक डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी ये हो गया, ये हो गया डी। एंड डी क्यू हमारा क्या जो है, डी क्यू इज द डी क्यू इज हीट एंड हीट इज द पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में डिपेंड्स ऑन पाथ, ऑन पाथ। ये चीजें याद रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपने। पहले डी देखते हैं, हीट ट्रांसफर इज पाथ इंडिपेंडेंट। नो, पहला गलत, पाथ डिपेंडेंट होगा। ठीक है। दूसरा, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर फॉर पाथ वन। सो हीट जो है पाथ फंक्शन है, अपन कैलकुलेट करते हैं। देखो, ये पहला पाथ है, ये जिस टाइप। दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट पाथ जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, और दिखने में थर्ड वन सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है। लॉन्गेस्ट, ये मिड पाथ, और ये शॉर्टेस्ट। ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रांसफर होगी लॉन्गेस्ट थर्ड वाले में, नॉट द पाथ फर्स्ट। ओके, ये भी गलत। थर्ड, मिनिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकर्स अलोंग द पाथ टू। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ये हमारे पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अलोंग पाथ टू, अलोंग पाथ थ्री से मतलब नहीं, सबके लिए सेम ही रहेगा चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। रिमेनिंग वन इज the work done by the gas in mixing along path 3 is maximum, sorry, maximum. So obvious, it is longest path and work done is the path function. So first one is correct. ठीक है। So thank you. Wait for next session. Okay. Bye bye.